मैं चंदा शर्मा आप सभी लोगों की होलिस्टिक लाइफ कोच आपके ही चैनल महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आज ही नई रीडिंग होने वाली है 2025 की आखिरी मंथ की मंथली रीडिंग, और हम इस साल को अब विदाई दे रहे हैं, नए साल के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। तो नई नई चीज़ें करिए, अपने अंदर कुछ नयापन लेके आइए, नए साल को अच्छे से वेलकम करिए। मेरी कामना है कि आप सब लोगों का नया साल अच्छा जाए। और बस कैसे देखते देखते 1 ईयर निकल गया, कैसे ये मंथली रीडिंग लास्टली मंथली रीडिंग होने वाली है 2025 की। सो बहुत जैसे तहे दिल से आप सभी लोगों को बहुत सारा शुक्रिया, मुझे निरंतर इतना सारा प्रेम देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और मुझे आप लोग इतना प्यार देते हो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप सभी लोगों के लिए अच्छे तरीके से काम कर पाऊँ। और मैं रात के इस टाइम पे 4 बज रहे हैं, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं कि 4 o'clock टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं और मैं आप लोगों का शूट कर रही हूँ और मैं बैक टू बैक कर रही हूँ। आई थिंक मुझे सुबह के 9-10 बज जाएंगे काम करते करते, उसके बाद एडिटिंग होगी, फिर ये अपलोड होंगी सारी वीडियोस। तो मेरे पास मैं दिन भर में काम करके फिर कोर्स भी पढ़ाना होता है, टैरो की क्लासेस भी होती हैं और आपके लिए भी काम कर रही हूँ। तो मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैं सो नहीं पाऊँगी अगर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं डालूँगी। तो मुझे नींद ही जब आएगी जब ये काम हो जाएगा। तो चलिए टाइम को नहीं ख़राब करते हैं, आपकी रीडिंग शुरू करें ना। चलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लियो सिंह राशि, आप लोग की एनर्जीज देखें। सबसे पहले कि दिसंबर के महीने में मुझे आप लोग की एनर्जीज कैसी दिखाई दे रही हैं। लियो सिंह राशि, आप लोग की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं दिसंबर के महीने में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए, आपका मुझे फर्स्ट कार्ड दिख रहा है द सन। वाओ सिंह राशि, आपके स्वामी भी सूर्य होते हैं और आप अपनी ही एनर्जी इनबिल्ड कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप अपनी एकदम फॉर्म में हो, अपनी पावर में हो। आओ आओ मैदान पे, कर हर मैदान फतेह, लाइक दैट कि आप बहुत खुश हो, बहुत बहुत इन्जॉय करोगे दिसंबर का महीना। बहुत हैप्पी मंथ जाएगा, एक्चुअली हैप्पी मंथ दिख रहा है। एंजल ऑफ लव दिख रहा है। वाओ। नेक्स्ट कार्ड है 6 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन। ऑल राइट, चलो अब यहाँ पे अगर हम आपकी खुद की एनर्जी के बारे में बात करें, जो हमारे अंदर हम महसूस करते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति नहीं महसूस करता, जो हम महसूस करते हैं कि हाँ हमें ऐसा फील हो रहा है। तो अगर मैं आपकी खुद की एनर्जीज़ के बारे में बात करूँ तो जैसे आप अंदर से बहुत हैप्पी रहोगे, बहुत सारा प्रेम पूरे महीने आपके अंदर रहेगा, बहुत ट्रांसपेरेंट रहना, एक इन्जॉयमेंट आपके अंदर रहना, बहुत सारी होप, उम्मीद, सक्सेस पाना, ठीक है। और अगर आपका कोई भी काम सोशल मीडिया से रिलेटेड है, वहाँ पे सक्सेसफुल होना, नेम फेम हाईलाइट में आना, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में आप बहुत ज़्यादा ना जैसे यूनिवर्स से कनेक्शन फील करोगे, बहुत जैसे गॉड से कनेक्टेड होना, हायर पावर से कनेक्टेड होना, कुछ स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलना, आपको एंजल नंबर आपको मिलना, ये सारी चीज़ें आपके साथ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि होंगी। तो यू आर इन योर बेस्ट एनर्जीज, आप एक बहुत अच्छी एनर्जीज है मुझे दिखाई दे रहे हैं दिसंबर के महीने में। आपकी खुद की एनर्जीज बहुत अच्छी होंगी, जैसे अंदर से आप यू आर वेरी हैप्पी, अंदर से आप प्यार की जैसे मूर्त नहीं बन जाते हैं वैसे कि बस प्रेम है आपके अंदर देने के लिए आप बस प्रेम प्यार ना न्यौछावर कर रहे हो, जो लोग एक्चुअल में डिज़र्व करते हैं उनको। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत एक हीलिंग एनर्जी आपके अंदर रहेगी। ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं। चलिए और देखते हैं सिंह राशि, मुझे आपके दिसंबर के महीने में और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओम नमः शिवाय। सिंह राशि, हर हर महादेव। आपके दिसंबर मंथ की दिसंबर में और क्या हो सकता है, चलिए वो देखते हैं। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। मैंने कहा था ना, यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत खुश रहोगे। मुझे एक बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी, मतलब मैं इसको क्या बोलूँ, मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी अच्छी चीज़ों को कम शब्दों में बोलना चाहिए, नज़र लग जाती है।
तो वही है कि आपके पास फाइनेंशियली यू आर वेरी वेल ऑफ, मटेरियलिस्टिकली आपकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ रही है, नई नई चीज़ें खरीदने का मौका मिलना, या मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपके घर में आना, पैसा दिख रहा है मुझे। साथ में स्पिरिचुअली आप काफ़ी ना अपलिफ्टेड होंगे, बहुत आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना, या स्पिरिचुअली काफ़ी आप आगे निकलेंगे, एक आध्यात्मिक यात्रा आपकी एक अलग लेवल पे पहुंचेगी और आप ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो अध्यात्म से रिलेटेड होंगी। तो यस, प्रोस्पेरिटी दिख रही है, बहुत सारी अच्छी खुशियाँ आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही हैं, और पैसा है, धन है, लव बिगिंस, कोई रिलेशनशिप आपका बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, और आप उनसे काफ़ी प्यार भी करेंगे और लव्ड भी फील करेंगे। मैंने बोला ना, आप एक प्रेम की मूर्त बन रहे हो, तो वही है कि प्यार आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है कि आपका शुरू हो जाए, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, कुछ न्यू बिगिनिंग इन रिलेशनशिप है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, माइक ड्रॉप कार्ड। मैंने बोला कि कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में दिख रहे हैं, कार्ड देखो, न्यू बिगिनिंग्स, ओ माय गॉड, न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ गया। आप भाई दिसंबर में ऐसा हो ही नहीं सकता सिंह राशि कि आपका कुछ नया शुरू ना हो। ये महीना ऐसा है जहाँ पे कुछ नया शुरू होगा, किसी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, नई जॉब हो सकती है, न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी नया काम, नया करियर, नई जॉब, नया बिजनेस, कोई नया प्रोजेक्ट मिल जाना, समथिंग इज़ न्यू, कुछ नया शुरू होगा। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू कि अच्छा है कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है नए साल के आने से पहले। तो नई चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, नई न्यूनेस, नयापन, ये सारी चीज़ें, नई शुरुआत होगी आपके जीवन में, आप आगे बढ़ते चले जाइए। रिलेशनशिप ऑफ कोर्स शुरू हो रहा है, कोई सरकारी नौकरी अपनी ज्वाइन कर सकता है, कोई सोशल मीडिया पे पहली बार उतर सकता है, आप ज्वाइन कर सकते हो, आप कोई अपना ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा लग्जरी चीज़ों से रिलेटेड हो, परफ्यूम का या लग्जरी आइटम से रिलेटेड हो, कुछ ऐसा भी आप शुरू कर सकते हो। ज़ीरो से किसी चीज़ को शुरू करना, ऑफ कोर्स ये मुझे आपके लिए फॉर श्योर दिखाई दे रहा है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ये एक बहुत अच्छा है। अगर आप लोग शादीशुदा भी हो ना, तो आप महसूस करेंगे कि मेरा संबंध मेरे जीवन साथी के साथ एक नए ढंग से रीस्टार्ट हो रहा है, नए तरीके से शुरू हो रहा है, एक न्यू चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ आप नया काम इस महीने शुरू करेंगे, और अगर आप करना चाहते हैं कुछ नया, तो दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, आप शुरू कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए ग्रीन फ्लैग है। चलिए आगे देखते हैं आपके साथ और क्या हो रहा है फॉर लियो, सिंह राशि। ये कार्ड्स क्यों है इसमें, एक मिनट। ओके, चलिए देखते हैं सिंह राशि लियो, आपके लिए मुझे और क्या दिखाई दे रहा है फॉर मंथ ऑफ दिसंबर। चलिए देखते हैं लियो, आपके दिसंबर के महीने मुझे और क्या दिखाई दे रहा है। ओह माय गॉड, कोर्ट कार्ड आ गया। कोई भी फीमेल यहाँ पे मुझे सुन रही है ना, आपको आपका परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए, कोई प्यार करने वाला चाहिए, इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान चाहिए, ऑफ कोर्स आपको मिल रहा है, आपको बहुत प्रेम करेंगे, बहुत मोहब्बत करेंगे, मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो ऑल द फीमेल्स जस्ट गो फॉर इट। आपको आपका जीवन साथी या आपको कोई एक पार्टनर, एक न्यू रिलेशनशिप, कोई न्यू पर्सन, और ये समझदार व्यक्ति होगा, इमोशनली काफ़ी ऐसा इंसान जिसको अपने इमोशंस पे काबू पाना आता होगा, और काफ़ी आपको पैम्पर करेंगे, प्यार करेंगे, इमोशंस बहुत होंगे उनके अंदर आपको लेके। तो यस, एक ये इंटेलिजेंट इंसान, प्यारा सा, प्यारू सा ये इंसान आपके लाइफ में आ रहा है। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और मुझे दिख रही है कि जितने भी मेल पीपल मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, जितने भी मेल जेंडर के लोग मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये महीना आपका एक ऐसा महीना होने वाला है जहाँ पे आप अपने इमोशंस पे काबू पाना सीख लोगे। जैसे आप ना अपने इमोशंस को ज़्यादा सामने ना दिखाओगे नहीं लोगों के, आप वनरेबल होना पसंद नहीं करोगे, आप अपनी वीकनेस नहीं दिखाओगे लोगों को, आप एक बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हो, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल भी होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ में यहाँ पे आपको कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया बिजनेस, न्यू बिगनिंग, प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है, कंसीव भी हो सकता है। यहाँ पे न्यू जॉब दिखाई दे रही है। यहाँ पे ना नया तो फॉर श्योर है लियो सिंह राशि,
मैं सच्ची बता रही हूँ, प्लीज़ मुझे आके आप कमेंट में बताना कि किसका क्या क्या नया शुरू हुआ, नया जॉब, न्यू रिलेशनशिप, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिजनेस, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप में आप कुछ स्टार्ट करना चाहो, प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें हैं। एक नया, आप ना बड़े एक्साइटेड हो गए, आपके जीवन में कोई एक ऐसी चीज़ होगी जिसको लेके ना आप बड़े एक्साइटेड रहोगे। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। साथ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं किसके तरफ आगे बढ़ूं। तो अपनी इंट्यूशन का आप यूज़ करके आप बढ़िएगा। और मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इस महीने आपको सपने बहुत आएंगे, उस ड्रीम्स के थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ना सपने दिखाई देंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो आपको बहुत सारे ड्रीम्स आएंगे। आप ड्रीम्स को ना याद रखना कि आप क्या सपने देख रहे हो। कुछ ड्रीम ना, ये ड्रीम ना किसी के आने से या कुछ होने से पहले आपको दिखाया जाएगा। जो आपकी लाइफ में बदलाव आने वाले हैं इस महीने, और वो बदलाव आने से पहले आपको ना कोई सपना दिखाया जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ में कोई भी अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे थे या दिया था, वहाँ पे आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके फेवर में जाएगा। कुछ यहाँ पे ना ऑफिस पॉलिटिक्स आपके सामने आप देखेंगे कि हो सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। इस चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा बचाइएगा। और ये सिर्फ होगा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन की वजह से, कि कोई कुछ बात कुछ और होगी और समझ में कुछ और आएगी, जिसकी वजह से कोई लड़ाई झगड़े यहाँ पे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। साथ में एक ट्रैवल आपकी मुझे दिखाई दे रही है, और आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले हो कि येस, मुझे अब अपने जीवन में एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ मैं अपना एक स्टेबल लाइफ देख सकूं। लॉन्ग टर्म यहाँ पे प्लानिंग का महीना है। आप ना अपनी लाइफ में बहुत सारी प्लानिंग करोगे दिसंबर के महीने में। एक फॉरेन ट्रैवल आपका हो सकता है, कहीं दूसरी सिटी में आप जा सकते हो, वीज़ा वगैरह का कोई काम हो वो हो सकता है। अगर आपके ऊपर कोई लोन वोन था, आप उसको चुकाने की तरफ आगे बढ़ोगे। और ना आपको हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपकी आ सकती है, आपको ठंड वगैरह लग सकती है। अगर आप कहीं भी विंटर वाली ठंडी जगह में रहते हैं तो सर्वर को थोड़ा सा कवर करके रखना, अदरवाइज़ थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और साथ में फाइनेंशियली अगर आपको जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, मुझे दिख रहा है आप उससे आगे बढ़ोगे। उन चीज़ों से आप काफ़ी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ट्रैवल फॉर श्योर है, वीज़ा, पीआर का काम हो, ये कोई भी काम हो, ये हो जाएगा। एक ट्रैवल आपकी होगी फॉरेन की। जीवन में जो भी क्योस मचेगा वो ठीक भी हो जाएगा, और बहुत पॉजिटिविटी की तरफ आप लोग आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे एक ऑल ऑफ द सडन कुछ आपके साथ होगा अचानक से, जो एक्सपेक्टेड नहीं था, आपने सोचा नहीं था। ये जो लड़ाई झगड़े होंगे ना, ये ऑल ऑफ द सडन कहीं ना कहीं होगा। मैं और भी क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि अचानक से आपके जीवन में कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? एस ऑफ वेंट, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, द मून। ओके, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि आप कहीं पे भी किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। और बहुत डिटरमाइंड है ना, कहीं ना इग्नोरेंस मत करना किसी भी चीज़ में, अदरवाइज़ वहाँ पे आपका पैसा ना गड़बड़ हो सकता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक नहीं है। बहुत सोच समझ के किसी नए प्रोजेक्ट में बहुत सोच समझ के पैसा लगाना, वो पैसा ना आपका डूब सकता है या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ये चीज़ें हो सकती हैं। साथ में आप ना रोड ट्रैवल के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्सीडेंट की संभावनाएं दिख रही हैं, एक्सीडेंट की चीज़ें मुझे होते हुए दिखाई दे रही है। इस चीज़ का आपको ज़रूर ख्याल रखना है। अगर प्रेगनेंसी आपको कंसीव हो तो आप ना थोड़ा सा ट्रैवल के टाइम पे ध्यान रखना, मिसगैरेज होने के भी चांसेस हो सकते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा सा डाइट वगैरह अच्छे से लेना, और ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे उछल कूद मचने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है कि प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हो, बट साथ में पैरेलली वो मिसगैरेज का भी एक सिंबल बन सकती है, ड्यू टू कि आप थोड़ा सा इग्नोर करें। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और आपको कहीं ना कहीं दिसंबर के महीने में ना कोई पैसों के मामले में कोई धोखा आपको मिल सकता है, ठीक है। और ट्रैवल के टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। चलिए, अब हम यहाँ पे आपके लिए देख लेते हैं मूनोलॉजी से क्या आ रहा है फॉर लियो। दिसंबर के महीने में मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है फॉर लियो। ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड है बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ये महीना कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गर्व महसूस करने का मौका देगा।
आपको पता है कभी कभी ना हम अपने जीवन में कुछ ऐसा शुरू करते हैं जहाँ पे ना हमारे ऊपर कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने ऊपर अपनी काबिलियत के ऊपर ना भरोसा रखते हैं कि नहीं, मुझे पता है मैं ये करूँगा तो मैं ज़रूर सक्सेसफुल बनूंगा। तो एक ना आपके जीवन में जैसे एक मोमेंट आएगा जहाँ पे आप प्राउड फील करोगे, वाओ आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और आपको जीवन का ना एक मूल मंत्र बताती हूँ मैं आपको, जिससे मोटिवेशन बहुत मिलेगा। मैंने अपने जीवन में ये महसूस किया है कि जब हम खुद अपने ऊपर प्राउड करते हैं ना, तो हम हमेशा एक तो जीवन में मोटिवेट रहते हैं। अपने आप को जब हम अपनी खुद की पीठ पीठ थपथपाते हैं ना, तो हमें महसूस होता है कि हाँ, हमने मेहनत करी है और हमें और मेहनत करनी है। तो कभी कभी ना एक ऐसा वक्त आता है हमारी लाइफ में जब थोड़े वक्त के लिए रुकना चाहिए और अपनी पीठ ना थपथपानी चाहिए कि येस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आज मैं जो भी हूँ, मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ, कहीं ना कहीं मेरा संघर्ष, मेरी मेहनत, मेरा अपने ऊपर विश्वास, अपने अपने प्रति एक बहुत डेडिकेशन होना, अपने गोल्स को लेके बहुत फोकस्ड होना, इस चीज़ ने कहीं ना कहीं मुझे जो दिया, जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। सामने वाले को शायद उतना मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, बट मैंने उस चीज़ को पाया, उस चीज़ को हासिल किया। तो एक मोमेंट पे रुको और अपनी पीठ ना थपथपाओ, एक प्राउड फील करो अपने ऊपर कि ये आज मैं जो भी हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। हमें अपना अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। जब हम अपनी पीठ थपथपाते हैं ना, तो हमें बहुत सुकून महसूस होता है, और सुकून हमें महसूस करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने जीवन में और सक्सेसफुल होते हैं। तो जितना आपको सक्सेसफुल होना है ना, अपने ऊपर प्राउड करिए, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के ऊपर प्राउड करिए। चाहे 100 बार अपने जीवन में आप गिरो, 100 बार हारो, लेकिन जब एक बार जीतो तो प्राउड महसूस करो, क्योंकि आप उस मैदान में खड़े रहे, आपने मैदान को छोड़ा नहीं, आप भागे नहीं, आप तब तक लड़े जब तक कि आप विजयी नहीं हुए। तब आप अपने आप को प्राउड फील करो, और मैं कहती हूँ कि प्राउड फील करो अपने ऊपर, तब जाके आप खुद सक्सेसफुल बनोगे और लोगों को भी होगा कि यस, हमारा अपने ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा हमें जीवन की बड़ी से बड़ी चैलेंजेस से हमें बहुत ईजिली हम उसको फेस कर पाते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं खुद के ऊपर अगर भरोसा होता है। तो ये मूवमेंट है अपने आप की पीठ को थपथपाने का, ये मौका मिलेगा आपको इस महीने, क्योंकि कुछ अच्छा कर रहे हो आप। और देख लेते हैं कि दिसंबर के महीने में मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है फॉर लियो, सिंह राशि। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लियो सिंह राशि, आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान्स। ये मैंने बताया ना कि इस महीने आप बहुत सारे सपने देखोगे। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपने जीवन में बहुत सारे सपने देखते हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, मुझे ये करियर बनाना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए, मुझे वैसी चीज़ें चाहिए। तो हम कभी कभी ना सिर्फ सपने देखते हैं, सिर्फ सपने देखते हैं, सिर्फ इमेजिन करते हैं, सिर्फ इमेजिन करते हैं। लेकिन रुक जाइए, सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे हो जाएं ऐसा किसने कहा है? ऐसा तो होता ही नहीं है। सपने देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन सपनों को पूरा करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और उन सपनों को पूरा करने के लिए ना हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल प्लान्स की ज़रूरत होती है। आप सिर्फ इमोशंस में आके सपनों को देख लो, लेकिन आप उनको पूरा करने के लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं कर रहे, कोई कर्म ही नहीं कर रहे। तो आप जो भी चाहते हो अपने जीवन में, जो भी सपने सजोए हैं, उसके लिए आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, उसके लिए स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। सिर्फ बैठ के सोच लेने से अगर कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो फिर मतलब ही क्या है, कर्मों का कोई मतलब नहीं बनता ना। तो यस, सपने देखिए, ये एक शुरुआत है हमारी जिज्ञासा की कि हम अपने जीवन से क्या चाहते हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने पड़ते हैं कि ठीक है, एक डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। हमें पता होता है कि अगर ये चीज़ मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। अगर आपको BMW चाहिए तो आपको उसके लिए कमाना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। अब कमाना है तो आपको कमाने का साधन ढूंढना पड़ेगा कि मैं कैसे कमा सकता हूँ। अब कमाने का साधन बनाने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये आपके लिए एक मैसेज है, सपने देखो, खूब देखो, लेकिन उनको पूरा करने की काबिलियत भी रखो, और जब वो हो जाए तो अपनी पीठ ज़रूर थपथपाना।
तो ये आपके लिए मैसेज है। चलिए और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस फॉर दिसंबर मंथ। सिंह राशि, आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए महादेव दिसंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है, डमरू मतलब चेंज। चलिए आपके लिए कार्ड पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करिएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड है आपके लिए पूरी रीडिंग का। बोला क्या जा रहा है? प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इमिनेंट winds of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality. दैट मीन्स आपको क्या बोला जा रहा है कि हमें अपने आप को हर तरीके से तैयार रखना चाहिए। हमारे जीवन में बदलाव की आंधी कभी भी आ सकती है। ये जो आंधी है बदलाव की, ये हमारे हिसाब से हमारे फेवर में भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बदलाव हमारे फेवर में ना भी हो। लेकिन हमें हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहिए। ये हमारे जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए कि हम हमेशा डटे रहें, बने रहें, अपने आप को थाम के रखें। चाहे जो भी आंधी तूफान आ जाए वो हमारे फेवर में हो या हमारे खिलाफ हो, लेकिन हम बने रहेंगे, हम डटे रहेंगे, हम नहीं घबराएंगे, हम नहीं हिलेंगे, हमारे गोल्स की तरफ हम फोकस्ड रहेंगे। बहुत ऐसे टेस्ट आएंगे आपके जीवन में, बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ पे आपकी परीक्षा ली जाएगी कि आप अपने उन गोल्स के टुवर्ड्स कितने डेडिकेटेड हो, कितने डिटरमाइंड हो। आपको आपके स्थान से हिलाने की बहुत कोशिश करी जाएगी, आपको ऐसा एहसास कराया जाएगा कि आप किसी भी लायक नहीं हो, लेकिन अपने ऊपर भरोसा रखना, अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखना, अपने जज्बातों की कदर करना, अपने ऊपर एक कमांड को बना के रखना, ये बहुत ज़रूरी है। और जिस दिन आप ये सारी चीज़ें सीख लोगे, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपके जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन एक आपका खुद के ऊपर भरोसा कि मैं कर सकता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है, मेरे अंदर क्या नहीं है, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं आता तो मैं सीख भी सकता हूँ, मैं ये पढ़ सकता हूँ, मैं इसको जान सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कर सकता हूँ। जिस दिन ये भाव आपके अंदर आ जाए ना, दुनिया की कोई ताकत आपको कुछ भी पाने से नहीं रोक सकती। जाओ, क्या करते हो आप भी। ये एक एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे रोक के दिखाओ, आप कैसे रोकोगे। मेरे को जो चाहिए मैं पा के रहूँगा, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़े, मुझे और ज्ञान लेना पड़े, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मुझे जगना पड़े, रात भर काम करना पड़े, मैं करूँगा, लेकिन मैं सक्सेसफुल होके दिखाऊँगा। रास्ता मैंने जैसा सोचा था, हो सकता है वो रास्ता ना मिले, हो सकता है मुझे रास्ता बदलना पड़े, लेकिन मैं रास्ता भी बदलूंगा, लेकिन डेस्टिनेशन वही होगी जो मुझे मेरे सक्सेस की टुवर्ड्स लेके जाएगी। जिस दिन आप ये ठान लोगे, उस दिन आपको इस दुनिया की ना कोई भी ताकत, कोई भी आंधी तूफान अगर रोक दे, तो मैं चंदा शर्मा नहीं, ठीक है। ये अपने अंदर भाव लेके आइए, एक ऐसा एटीट्यूड, एक स्वैग लेके आइए अपने अंदर, जो आपको जीवन में हर चीज़ पाने की, कहते हैं ना, आत्मबल दे, आत्मशक्ति दे, एक भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। तो ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। पॉपकॉर्न, मूंगफली, सारी चीज़ लेके बैठना, क्योंकि एक लंबी रीडिंग आएगी जिसमें हम 2026 की मंथली एक एक करके हर महीने के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है पॉपकॉर्न भी खाना पड़े, जैसे आपकी मूवी चल रही होगी, कुछ ऐसा होगा। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक ही वीडियो बनाऊँ एक दिन में, लेकिन बहुत डिटेल में और अच्छे से बनाऊँ कि आपको एक डेप्थ में सारी चीज़ें बता पाऊँ। चलिए, बहुत जल्दी मिलेंगे नई रीडिंग में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरा पॉडकास्ट आया है, हिट्स 07 चैनल है, उस पर पोस्ट में भी डाला हुआ है, आप जाके देखिएगा। उसमें 2026 की मैंने प्रेडिक्शंस दी हैं, जाके देखिएगा, अपनी एग्जिस्टेंस मुझे वहाँ पे दिखाइएगा। बाय।